ये चल रहा सेट थ्योरी आज समुच्चय सिद्धांत चल रहा है। आज जो कुछ पीछे पूछना है मैसेज करना, बताएंगे उसको। ऐसे तो सब बन जाएगा कोई किताब से भी। तो इसमें चल रहा है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। रख लो तो है क्या, देख लो। समुच्चय सिद्धांत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो पहले हम जानेंगे समुच्चय क्या है। सेट क्या है, समुच्चय क्या है। सेट समुच्चय क्या है। सेट सेट क्या, देख लो कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी जो संग्रह हो उसको समुच्चय कहते हैं। जैसे किताबों का समुच्चय, कलमों का समुच्चय, सब मिला दिया जाए सब समुच्चय कहलाता है। जैसे एक ही जगह जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ किताब भी है, कलम भी है, बर्तन भी है, जूता भी है, सब कुछ है। तो वह सेट तो है, वह सही सेट नहीं है। नहीं देखते हो, कभी लगता है कमरा में रहते हो, कमरा सही से नहीं एडजस्ट है तो मन नहीं सेट करता है। ऐसे कभी ये सब अच्छा से सेटिंग नहीं है। सेट पढ़ाने से पहले तुम सेट जानते हो। हमेशा तुम सेट का उपयोग करते आए हो। कोई कमरा में पढ़ते हो, उसमें देखते हो कभी किताब इन्ने उन्ने सब रखल है, इन्ने उन्ने बर्तन रखा हुआ इधर उधर, बोलते हो अच्छा से सेटिंग नहीं है। इसका अर्थ क्या समझा कि सेट संग्रह है, सेट लेकिन सही से सेट नहीं है। तो क्या कह बैठा परिभाषा एक और कि भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न माने क्या समझा, अलग अलग। अब विभेदक का अर्थ होता है गुण या स्वभाव पर, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। हम लोग पहले इसमें पढ़ाते थे कि सेट जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of any objects and distinct and distinguishable our thought, our perception. And set is a well-defined collection of distinct and distinguishable object in our thought, our perception. मैंने अपने विचार से सेट का मान दे सकते हो। तो कहीं अगर रूम है तो किताब अलग रख दिए, कॉपी अलग रख दिए, कलम अलग रख दिए, बर्तन अलग रखे, जूता अलग रखे, है ना। तो इस सब को सेट कहते हैं। वस्तुओं का समुच्चय, कलमों का समुच्चय। जैसे कोई विद्यालय है, वहाँ विद्यार्थियों का समुच्चय। अगर कमरा में बंदर आ जाए तो वो सही से पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। ऐसे तो बंदर होशियार होते ही हैं। कोई जानवर आ जाते हैं, बंदर का भलना क्यों करे भाई। कोई जानवर अगर आ जाता उसमें तो पढ़ने देगा, पढ़ने नहीं देगा। तो समुच्चय सब है, लेकिन वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं।
समुच्चय में क्या वस्तुओं का संग्रह है, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। भिन्न मैंने क्या हुआ, अलग अलग, विभेदक गुण या स्वभाव पर। तो कहा था भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बढ़ते हैं। तो भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का खोज खोज 1845 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। इसलिए समुच्चय का जनक पिता जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। इसके अलावा समुच्चय में योगदान दिया था डी मॉर्गन्स, बर्ट्रांड रसल्स, जॉन वेन, योगदान दिया था। इसके अलावा समुच्चय सिद्धांत में बर्ट्रांड रसल, रसल्स, डी मॉर्गन्स, या डिमॉर्गन, और जॉन वेन योगदान
योगदान दिया था। तब आ जाइए अवयव, सदस्य या अवयव। एलिमेंट, सदस्य या अवयव। तो जिन वस्तुओं के संग्रह से समुच्चय बनता है, जिन वस्तुओं के संग्रह से समुच्चय बनता है, उस वस्तु को उस समुच्चय का, इन वस्तुओं के संग्रह से समुच्चय बनता है, उस वस्तु को उस समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। उस वस्तु को समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। सदस्य का संकेत, और सदस्य नहीं का संकेत। सदस्य नहीं का संकेत होता है। तो अगर कुछ सदस्य है, एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3 4 5, इसके मिलने से समुच्चय ए बना, ये सदस्य है और समुच्चय का नाम ए है। 1 2 3 4 5 समुच्चय ए बना, ये सेट है। कोई बी दे सकता है, सी दे सकता है, अपने मन से, आवर थॉट, आवर परसेप्शन। ये सदस्य है, ये समुच्चय है। 1 2 3 4 5 सदस्य है, नहीं 1 2 3 4 5 मिलने से समुच्चय बना। मिलने से बना। इस समुच्चय का नाम नामे है। इसका सदस्य पांच है। यानी ऐसे कहे तुमको, एक सदस्य है एक, यानी एक सदस्य है समुच्चय, ऐसे पढ़ना है। एक सदस्य है समुच्चय का। 8 सदस्य नहीं है समुच्चय का। 8 नहीं है
समुच्चय का। 8 यहाँ है तो 1 बिलोंग्स टू ए, एक सदस्य ए का। 8 सदस्य नहीं है ए का, 8 सदस्य नहीं है समुच्चय का, 10 नहीं है। तो भरने में आ जाए 1 2 3 4 5, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सदस्य समुच्चय का, इसको पढ़ा जाता है। 2 सदस्य ए का, 5 सदस्य ए का, ये भी सही है कि 5 सदस्य है ए का, 6 सदस्य नहीं है ए का, नहीं किसका, ए का सदस्य नहीं है। अब देखो तो एग्जाम्पल हो गया ही एलिमेंट। अब समुच्चय का गुण होता है। तो दूसरा स्टार है कि समुच्चय का गुण। समुच्चय का गुण क्या है? पहला कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के तथा सदस्य को छोटी अक्षरों से सूचित किया जाता है। किया जाता है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा सदस्य को छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। दूसरा है किसी भी सदस्य को दो बार नहीं लिखा जाता है। इसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। किसी सदस्य को 2 बार नहीं लिखा जाता है। 2 बार नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है। इसे मान लिया कि गुड अक्षरों का समुच्चय, गुड अक्षरों का समुच्चय। अच्छा, और क्या? ये छोटी अक्षर से तो गुड अक्षरों का समुच्चय, GOOD, गुड। GOOD क्या है? गुड। यानी ये कट जाएगा, ये सही नहीं है क्योंकि 2 बार वो लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला से कॉमा द्वारा लिखा जाता है। ये सही कौन है? GOD, गॉड। ये सही है।
या गुड अक्षरों का समूह, जॉर्ज कैंटर ने कहा था। जॉर्ज कैंटर कहा था कि 2 बार नहीं लिखिएगा, 1 बार लिखिएगा। इसको जीओडी या गॉड अक्षरों का समुच्चय है, गुड अक्षर समुच्चय है, इसको गॉड भी कहते हैं। इसे सेट में बहुत सा गलतियां पाई जाती है। जब जीओडी गॉड या पढ़ने कहा जॉर्ज कैंटर को, कहा ये गॉड का समुच्चय है, गुड का नहीं कह पाए। ये गलतियां हैं। इन गलती उनका ही सेट थोड़ी पढ़ना है, या जॉर्ज कैंटर का सेट थोड़ी पढ़ना है। तो जीओडी गॉड। अच्छा, उसके बाद अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करके लिख सकते हैं। सदस्यों के स्थान में परिवर्तन लिखा जा सकता है। सदस्यों के स्थान में परिवर्तन करके लिखा जा सकता है, कोई अंतर पड़ता नहीं है। जैसे ये नहीं सही है, ये सही है। ओ डी जी यह भी सही है। अक्षर यहाँ जैसा तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। डी ओ जी डॉग भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओ जी डी, ये सब बराबर समुच्चय है। ये सब क्या है? बराबर समुच्चय है। सदस्यों का स्थान में परिवर्तन करके लिखने पर समुच्चय पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैंने निकालना है टमटम अक्षर का समुच्चय, समुच्चय टमटम, टोमोटम, टमटम है, ये सही नहीं है, ये सही है। जब बर्ट्रांड रसल कहे जॉर्ज कैंटर जी ये टम किसका समुच्चय है, तो टम का बोले, टमटम कह सकता कोई। तो इसलिए सेट थ्योरी में कुछ गलतियां पाई जाती है, और जो गलतियां है उसका नाम है फायर सेट। एक किताब लिखा जो एमएससी में चलता है, पीजी में चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट में, नाम फायर सेट है। समूचा गलती लिखा हुआ उसमें, पैराडॉक्स, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन। एमएससी कहोगे मैथ से, मैथ एमएससी किए हुए हैं तो वहां पर ये सब पढ़ा जाता है, पैराडॉक्स, विरोधाभास, बर्ट्रांड रसल्स। कहे कि जॉर्ज कैंटर जिसको टमटम पढ़ सकता है कोई नहीं, टम पढ़ सकता है। यहां लिखिए कि यह टमटम अक्षरों का समुच्चय है। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, ये टमटम अक्षरों का समुच्चय है ना। समुच्चय को 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को 2 तरह से व्यक्त किया जाता है।
व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। पहला है सारणी विधि। सही है। समुच्चय को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला है सारणी विधि। टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड कि जब समुच्चय के सदस्यों को कॉमा के द्वारा जब समुच्चय के सदस्यों को कॉमा के द्वारा अलग अलग मैनुअली कॉस्ट के अंदर रखा जाता है, उसे सारणी विधि कहते हैं। उसे सारणी विधि कहते हैं। मैनुअली कॉस्ट के अंदर रखा जाता है, उसे सारणी विधि कहते हैं। उसे सारणी विधि कहते हैं। अच्छा, जैसे मान लिया ए बराबर 1 2 3 2 4 6 8 10 1 3 5 7 5 का वर्थ 5 का वर्थ तो 1 2 3 4 अनंत तक, 2 4 6 8 अनंत तक, इस सारणी विधि हुआ। मैनुअली कॉस्ट सदस्यों को कॉमा लिखा जाता है, उसे सारणी विधि कहते हैं। और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड।
सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड समुच्चय निर्माण विधि। जब सदस्यों को एक विशेष गुण के द्वारा मंथली कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट के अंदर रखा जाता है, दोनों चिंटू रखा जाता है विशेष गुण के द्वारा कॉस्ट के अंदर रखा जाता है, उसे निर्माण विधि कहते हैं। जो सदस्यों के विशेष गुण द्वारा मंथली कॉस्ट के अंदर रखा जाता है उसे निर्माण विधि कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह प्राकृत संख्या है x, जबकि x ऐसे लिखना है, x सच दैट x, जबकि x संख्या है, x जबकि x 1 2 3 2 4 6 8 सम संख्या है, यह सम प्राकृत संख्या है। यह गुण प्रकटीकरण विधि हुआ, गुण है 1 3 5 7 विषम संख्या का गुण है। पांच का वर्त है, पांच का वर्त है, x जेट x 5 का वर्त है, जबकि x 5 का वर्त है, 5 का वर्त है, डी बराबर जबकि x 5 का वर्त है, गुण प्रकटीकरण हुआ। तो सारणी विधि से गुण प्रकटीकरण विधि में, गुण प्रकटीकरण विधि से क्या है, सारणी विधि बदलना कहेगा। तो सारणी गुण प्रकटी गुण द्वारा, इसे आपको गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं। या विधि भी कहते हैं। इसे गुण प्रकटीकरण विधि भी कहा जाता है, सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है। अब समुच्चय के प्रकार,
सही है। चिंटू, चिंटू, सही है। इसमें केबल नहीं आ रहा है। हाँ, सही सही। इसमें नहीं आ रहा था लेकिन आया है। देखो सही हो, देखो तो हिरल है कि बेकार बोला है। अपने ठीक हो गया, इसमें सही है। जिसे गुण प्रकटीकरण विधि कहते हैं। 5 का अर्थ है विषम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। तो अब है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार या समुच्चयों के प्रकार, या समुच्चय प्रकार टाइप ऑफ सेट। समुच्चयों के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट, एक ही बात है। समुच्चयों के प्रकार, पहला एक अवयवी, एक अवयवी या एक सदस्ययी सिंगलटन सेट। एक अवयवी या एक सदस्ययी समुच्चय सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय में एक और केवल
एक अवयव होता है एक सदस्यी या एक अवयवी समुच्चय कहते हैं। एक 12 13 एक देखो बस, देखिए है 12 एक अवयव है, 123 एक अवयव है, एक अवयव, ये भी एक अवयव, ये भी एक अवयव, एक अवयव एक अवयव एक अवयव, 123 एक अवयव है। दूसरा है युग्म अवयवी समुच्चय, पेयर सेट। जिस समुच्चय में दो और केवल जो अवयव होता है उसे युग्म अवयवी समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में दो अवयव होता है, एग्जाम्पल में 1 2 12 13 123 124 युग्म हो गए, युग्म अवयवी समुच्चय। इसमें दो और केवल दो अवयव होता है, उसे युग्म अवयवी समुच्चय कहते हैं। जोड़ा पेयर सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या की गिनती कर सकते हैं। जिस समुच्चय में गिनती कर सकते हैं। उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। परिमित समुच्चय से गिन सकते हैं। जैसा देखिए ये भी गिन सकते हैं। एकल समुच्चय, युग्म समुच्चय ये भी गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं। एकल गिन सकते हैं, ये गिन सकते हैं, ये गिन सकते हैं। निश्चित हो उसे एकल एक उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये एकल भी है, परिमित भी है, युग्म भी है, परिमित भी है, लेकिन ये खाली परिमित है। एकल है, युग्म है, तो सभी एकल और युग्म परिमित होते हैं। सभी
परमिट होते हैं, लेकिन सभी परमिट समुच्चय परमिट समुच्चय एकल और युग्म नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। युग्म नहीं होते हैं। और परमिट समुच्चय इनफाइनाइट सेट जिस समुच्चय में इनफाइनाइट सेट जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इनफाइनाइट सेट कहते हैं जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या की गिनती नहीं किया जा सकती, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में अनंतक, अनंतक अपरिमित इनफाइनाइट, हम गिन सकते नहीं, अपरिमित। अब देखिए यहां भी गलती है। वहां कहे आप सदस्य निश्चित होना चाहिए, वहां कहे कि सदस्य होना चाहिए निश्चित, यहां कहे निश्चित नहीं और निश्चित है, विरोधाभास आ गया। आप समुच्चय का परिभाषा दिए थे कि माने सुनिश्चित संज्ञा को समुच्चय कहते हैं। ऐसा निश्चित है तो अब परमिट समुच्चय होगी। यही सही है। जॉर्ज कैंटर का स्टेट सही है। एक समुच्चय नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं।
समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। किया जाता है जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है किया जाता है। अब है रिक्त समुच्चय, नल सेट। समझ लो अच्छा से। जीरो अंक है, एक अवयवी समुच्चय है। फाई रिक्त समुच्चय है। एक अवयव जीरो है। समुच्चयों का यह फाई समुच्चयों का समुच्चय है। अंक है, एक अभिसमुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, फाई समुच्चयों का समुच्चय। ये फाई स्वयं रिक्त समुच्चय है, यहाँ कॉस्ट नहीं पड़ता है। ये पर समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों के समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों के समुच्चयों का समुच्चय। एक अभिसमुच्चय, एक समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों के समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों के समुच्चयों का समुच्चय। अब आइए अब आइए उपसमुच्चय, सबसेट। सबसेट क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चयों इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि दो समुच्चयों
इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। कहते हैं दो समुच्चय और भी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यानी दो समुच्चयों ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक समुच्चय क्या है बी का, एक अवयव बी में हो, बी में ज्यादा या कम को पता नहीं है कि एक अवयव कहाँ हो, बी में हो, एक का प्रत्येक अवयव बी में हो, फिर ज्यादा या कम को पता नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एक का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। दो समुच्चयों ए बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय कॉमा समुच्चय ए उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय है समुच्चय बी का, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, समुच्चय उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, उपसमुच्चय हो गया, एक अवयव बी में हो। वास्तविक उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट वास्तविक उपसमुच्चय, यानी ए के वर्ष में ए का अवयव बी में हो, जब ए का अवयव कहाँ हो, बी में हो, ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। बराबर हो या ज्यादा हो, ए एक दो तीन, बी एक दो तीन भी हो सकता है, एक दो तीन चार भी हो सकता है। ए का अवयव बी में हो, ए का अवयव बी में हो, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और वास्तविक समुच्चय प्रॉपर सबसेट दो समुच्चयों ए और बी
ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। तो ए को बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। दो समुच्चय भी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो ए में नहीं हो। ए को बी का वास्तविक समुच्चय कहते हैं। ए को बी का क्या कहते हैं? उसको वास्तविक समुच्चय कहते हैं। तो क्या बोलो? अच्छा सुनो, दो समुच्चय भी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए में नहीं हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। ए में नहीं हो बोलो। तो 1 2 3 यहां है, एक दो तीन यहां है। तो बोलो, तो वास्तविक समुच्चय प्रॉपर सबसेट कि दो समुच्चय भी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए में नहीं हो। उससे लोग कहते हैं ए को बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। या 1 2 3 मेरा 1 2 3 क्या ही होगा? एग्जाम्पल होगा ही। यहां क्यों हुआ? ए का अवयव बी में हो, इसमें भी है, इससे ही बड़ा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत हमको नहीं है। ए का अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। होगा? नहीं होगा। आपको ऐसे हो जाएगा, ए का अवयव बी में हो, कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। ए में नहीं हो तो बी ए वास्तविक उपसमुच्चय क्या है? बी का ये चिन्ह होता है। एक युवा उपसमुच्चय का, युवा वास्तविक समुच्चय का। इसमें क्या है? ए का अवयव बी में हो। इसमें क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। तो ये होगा एग्जाम्पल ही होगा। तो ये समुच्चय कहते ए वास्तविक उपसमुच्चय है बी का, समुच्चय है बी का। ए वास्तविक उपसमुच्चय किसका है? बी का। ए वास्तविक समुच्चय किसका? बी का। समझ में आ गया होगा।
एक अवयव बी में हो उपसमुच्चय, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। एक अवयव बी में, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा ए में नहीं हो, ए को बी का क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं, वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। चलो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, और आपको लिखना कहे कि यदि ए बराबर 1 2 3, तो ए के सभी उपसमुच्चयों को लिखें। ए का सभी ए का सभी उपसमुच्चय, ए का सभी उपसमुच्चय, तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये जो फाई होता है, फाई इस सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है फाई। तो फाई सभी समुच्चयों का क्या उपसमुच्चय है, क्योंकि फाई के पास एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय फाई के पास एक अवयव नहीं है, तो फाई उपसमुच्चय किसका है? ए का। फाई उपसमुच्चय किसका है? बी का, क्योंकि फाई में एक भी अवयव नहीं है। मान लिया अगर इसमें एक भी अवयव नहीं है तो किसी उपसमुच्चय हो सकता है। मान लिया इस रूम में कोई व्यक्ति नहीं है, कह सकते इस रूम में व्यक्ति इसमें है, ये वाला व्यक्ति इसमें है, सब में उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। उस रूम में एक भी व्यक्ति नहीं है, उस रूम में एक भी व्यक्ति नहीं है। इसका व्यक्ति इसमें है, इसका व्यक्ति इसमें है, सब में है। लोग कह सकते हैं कि फाई सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है फाई। और सभी समुच्चय अपने आप को जैसे मान लिया कि ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, ए वास्तविक उपसमुच्चय है ए का। ए वास्तविक समुच्चय है ए का। एक अवयव ए में हो, ए वास्तविक उपसमुच्चय किसका? ए का। एक हो जाएगा फाई 1 3, फाई लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 1 2 1 3, 1 2 1 3 2 3,
1 2 3 यानी समझाते हैं। जैसे पहले फाई, तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है, तो 1 लिखें। 1 इसमें है तो इसका उपसमुच्चय हो गया। 2 भी इसमें है, 3 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, लेकिन 3 2 नहीं लिखेंगे। जब हम 1 2 लिखे 2 1 नहीं लिखेंगे। 1 3 लिखे लेकिन 3 1 नहीं लिखेंगे। हम 3 1 नहीं लिखेंगे, 3 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर समझ हो जाता है। 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, इक्वल सेट है, बराबर समुच्चय है। इसको एक बार लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। तो फाई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, इसका भी इसमें है, या सिर्फ इसका उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय है। मान लिया अब 5 है, 5 है, तो फाई 5 6 5 6 चारों होगा। फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 5 6 है, उपसमुच्चय कहलाते हैं। वो लिखना है ए और बी का उपसमुच्चय। तो फाई ए बी, फाई ए बी और क्या ए बी, उपसमुच्चय हो गया इसका। उपसमुच्चय की संख्या ऊपर पावर है, ऊपर पावर 1 2 3 8। अब देखिए इसका वास्तविक उपसमुच्चय, सम्मान आगा, सम्मान आगा जी, सम्मान आगा। वास्तविक उपसमुच्चय फाई 3 1 3 2 3 1 2 3। फाई 1 2 3 1 2 1 3, ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका प्रत्येक इसमें है, क्या बताए थे? कम से कम एक ऐसा भी अब हो जो इसमें नहीं हो, तब नहीं होगा। ये बराबर हो जाता है। वास्तविक समझ क्या बताए थे? बताए थे कि अगर 1 2 3 हो, यहाँ 1 2 3 4 हो, ऐसा। हाँ, ये फाई इसका वास्तविक समुच्चय है। 1 इसमें है लेकिन 2 3 नहीं है, एक वास्तविक समुच्चय है। 2 है लेकिन 1 2 नहीं है, 3 है लेकिन 1 2 नहीं है, 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, 1 3 है लेकिन 2 नहीं है, 2 3 है लेकिन 1 नहीं है। ये इसका वास्तविक समुच्चय होगा। लेकिन 1 2 3 होगा, परिभाषा क्या कहते कि उसका प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव ए में नहीं हो, उसे वास्तविक समुच्चय कहते हैं।
अच्छा, कुछ कहते हैं संख्या, वास्तविक समुच्चय की संख्या 2 पर पावर n, 2 पर पावर 3, 2 पर n माइनस 1 बराबर 7। सही, 1 2 3 4 5 6 7 अभी। अच्छा, औरिक्त उपसमुच्चय, औरिक्त उपसमुच्चय रिक्त को छोड़ करके और फाई को छोड़ करके एक 3 फाई छोड़ दो, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, केवल फाई छोड़ दो, औरिक्त हो गया। इसकी संख्या -1, 2 पर पावर 3 -1, सात है, -1, 2 पर 3 -1, 8 -1 7। औरिक्त समुच्चयों की संख्या अब देखो, अब ऐसे लिखना, मान लिया देखो स्वादित्य देश में फाई फाई सभी समुच्चय उपसमुच्चय होता है, ए बी समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n, 2 पर पावर 4 8, 2 पर 4 3, 2 पर 2 ये न है, 2 अवयव है, 2 पर पावर 2 4। समुच्चयों की संख्या उस समुच्चय हो जाएगा इसको छोड़ करके फाई ए बी, इसको छोड़ देंगे, संख्या 2 पर पावर n -1, 2 पर पावर 2 -1, 4 -1 3। समुच्चयों की संख्या औरिक्त 2 पर पावर n -1, इसको छोड़कर ए बी संख्या 2 पर n -1, रिक्त को छोड़ दी, 2 पर पावर 2 -1 आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब अधि समुच्चय सुपर सेट,
तुरते खत्म, लेकिन तुरते खत्म करते हैं, ऐसा तो क्या है। अधिसमुच्च, यदि ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव में हो, तो ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं। उपसमुच्च कहते हैं, लेकिन बी को ए का अधिसमुच्च कहते हैं। कहते हैं 1 2 3 ए उपसमुच्च है बी का, कह सकते हैं बी अधिसमुच्च है ए का। देखिए ए का ए और बी दो समुच्च इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं, कि बी को ए का वास्तविक उपसमुच्च कहते हैं। तो बी को ए का बी को ए का वास्तविक समुच्च कहते हैं, बी को ए का अधिसमुच्च कहते हैं। कहते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं, लेकिन बी को ए का अधिसमुच्च कहते हैं। बी को ए का अधिसमुच्च कहते हैं। दो समुच्चयों ए इस प्रकार होगी, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्च कहते हैं, कि हम बी को ए का क्या कहते हैं, अधिसमुच्च कहते हैं। बी को ए का क्या कहते हैं, अधिसमुच्च कहते हैं। तो बी अधिसमुच्च किसका, ए का। बी अधिसमुच्च है ए का। अच्छा, अब है बराबर समुच्च। इक्वल सेट। इक्वल सेट ए और बी दो समुच्च इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, एक मिनट,
सभी वीडियो धर देंगे अथी पर, ऐप पर। इक्वल सेट समझ में आ रहा होगा। इक्वल सेट बराबर समुच्चय, दो समुच्चयों इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ए में हो, ए और बी को ए और बी को बराबर समुच्चय कहते हैं। यानी हो कि ए का प्रत्येक बी में हो तथा बी का प्रत्येक ए में हो, ए और बी को बराबर समुच्चय कहते हैं। तो ए बराबर बी बराबर 3 दुए, ए बराबर 1 2 3, तीन दो 1, ए बराबर समुच्चय बी। ए बराबर समुच्चय बी, ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो, उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। बराबर समुच्चय बी। अब है संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट। आज संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट क्या है? संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट क्या है?
कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार होगी, ए और बी इस प्रकार होगी, ए और बी में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ हो, ज्वाइंट। ए और बी दोष इस प्रकार हो कि ए और बी में कम से कम एक अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उसे ज्वाइंट सेट कहते हैं। उसे ज्वाइंट सेट कहते हैं। चलो रुको 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 ना, ठीक है, कल पढ़ाएंगे, थोड़ी देर कल पढ़ाएंगे।